हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और इन दोनों चीज़ों का अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर चेक करें, उस पर मैंने अभी अपलोड किया है। तो उन दोनों वीडियोस को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि आप लोग इस आर्टिकल को और अच्छे से समझ सकें। तो आर्टिकल में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो ये था एक नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो सपोज कीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो है 2l और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है वो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर। उस पॉइंट का नाम है P। सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P नेगेटिव टू पॉजिटिव P। तो अब कुछ बातें आप लोग देखें अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P पर -q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, so V1 that will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught minus q over distance of point P from this minus q charge। ये रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का रिजल्ट होता है 1 over 4 pi epsilon naught माइनस क्यू इस करके, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव हो तो प्लस क्यू ले, ओवर डिस्टेंस। और सपोज कीजिए इस पॉइंट से एक सेकेंड जी, सपोज कीजिए कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है R1, ठीक है, R1। तो रिजल्ट पर आएगा R1 और ये किस चीज का रिजल्ट है, ये है पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि P पर कितना पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो फिर से आप लोगों को डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिस्टेंस मैंने लिख दिया R2। तो रिजल्ट बन जाएगा 1 over 4 by epsilon naught और जी चार्ज तो वो है पॉजिटिव, तो Q ओवर डिस्टेंस R2। नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q और प्लस Q और ड्यू टू दिस डाइपोल, दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और V1 की वैल्यू है -Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये वैल्यू, और V2 की वैल्यू है प्लस आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आप लोग 1 ओवर दिस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो इस पॉइंट पर आएगा R2 और R1। ये वैल्यू मैंने बाद में लिखी और ये पहले। तो नेट पोटेंशियल का आप लोगों को रिजल्ट मिल चुका है पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से। इसी रिजल्ट को मैं इस पॉइंट पर फिर से लिख रहा हूं कि जो नेट पोटेंशियल आप लोगों को मिला वो कितना मिला, V मिला आप लोगों को Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। और R2 और R1 आप लोगों को पता होगा कि R2 और R1 क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट P का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। लेकिन फाइनल जो इस पर हम लोगों का बात आएगी कि ये जो रिजल्ट आया ये R1 और R2 की फॉर्म में मिला, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट देना है R की फॉर्म में।
स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो R की फॉर्म में रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू को R की फॉर्म में बदलेंगे। और वो किस तरह से बदलेंगे आप लोग देखिएगा। इस पॉइंट से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा P, और ये सपोज कि ये पॉइंट O है, PO लाइन के ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स जो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर इस चीज को देखिए इस तरह से, अगर सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लाइन है ये इस तरह से, और एक लाइन में इस तरह से लूं, सामने पता है ये लाइन इस पॉइंट पर एंड हो रही है, ये लाइन इस पॉइंट पर, तो दोनों लाइंस इक्वल नहीं है। अगर मेरे को इक्वल करनी होगी तो इस पॉइंट से मैं एक नॉर्मल लूंगा इस लाइन से, और फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर इससे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट P से लेकर सपोज कीजिए ये M है और ये N, तो मैं बोल सकता हूँ कि PM इज इक्वल टू PM, क्योंकि ये नॉर्मल लिया गया। तो सेम वे से इधर से जब हम लोग नॉर्मल लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि P से लेकर इस पॉइंट तक, जो आप लोग B मान लें, P से लेकर B तक और P से लेकर M तक, ये दोनों इक्वल है। तो देखिए फिर, तो as R2 is equal to PM, R2 is equal to PM, this is R2, PB is equal to PM, और PM को मैं क्या लिख सकता हूँ, PM is equal to PO minus MO, या PO minus OM, जो मर्जी लिखें आप लोग, PO minus OM, एक्स्ट्रा जो था वो माइनस कर दिया, P से लेकर O और उससे एक्स्ट्रा क्या था OM, वो माइनस कर दिया। तो वन की वैल्यू R2 इज इक्वल टू दिस मच। अब PO कितना है, P से लेकर O है R, और OM कितना होगा इसके लिए आप लोग देखें। लेट्स सपोज द डाइपोल लेंथ इज 2L, तो सेंटर तक 1L आएगा और इस तरफ 1L और आएगा, तो ये है L, तो ये बन गया L cos थीटा। ठीक है, तो ये साइड है L, ये एंगल है थीटा, तो इस साइड आएगा L cos थीटा और ये होगा L sin थीटा। एंगल वाली साइड हमेशा cos आता है, तो इसलिए L cos थीटा। तो ये बन गया L cos थीटा, तो माइनस OM, OM इज L cos थीटा। ठीक है जी, तो ये बन गई बात कि P इस पॉइंट पे लिख देते हैं और छोटा सा, और ये है L। ठीक है, देन सेम वे से R1 को भी, तो R2 को बदल दिया R की फॉर्म में, अब R1 को बदलेंगे। R1 किसके इक्वल होगा, तो इस लाइन को करेंगे हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड, इंक्रीज की मैंने ये लाइन, और फिर इस पॉइंट से ले लिया एक नॉर्मल। ठीक है, ये है नॉर्मल, और इस पॉइंट का नाम रख दो N। तो फिर से मैंने एक नॉर्मल लिया, तो नॉर्मल से हुआ क्या कि P से लेकर A तक और P से लेकर N तक ये दोनों लाइंस होंगी इक्वल। सो R2 किसके इक्वल चला गया, सॉरी R1 किसके इक्वल चला गया, R1 दैट इज इक्वल टू P टू N, P से N तक, और Pn को मैं लिख सकता हूँ P से O, P से लेकर O तक आए और O से थोड़ा और आगे चलना है तो प्लस ON। P से O तक बन गया R प्लस का प्लस, और ON कितना होगा, ON फिर से देखिए ये है L, अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो ये थीटा, तो ये L का ये साइड होती है L cos थीटा, तो प्लस करें ON दैट इज L cos थीटा। अब आप लोग R2 और R1 की वैल्यू इस इक्वेशन पर 1 पर पुट कर दें, तो होगा कैसे, इससे होगी इतनी सी बात कि जो रिजल्ट V1 का रिजल्ट हम लोगों को R2 और R1 की फॉर्म में मिल रहा था, वो रिजल्ट अब R की फॉर्म में मिल जाएगा। तो कैसे, आप लोग जल्दी से वैल्यूज पुट करें, तो V क्या बन गया, V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 की जगह R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा और क्लोज। ठीक है जी, तो बेसिक मैथ्स लगाएं, तो बेसिक मैथ्स क्या होता है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लेकर जाओ इस तरफ, ये बन गया R प्लस
एल कॉस थीटा, देन माइनस का तो माइनस आएगा, माइनस ये सारा इस तरफ ब्रैकेट में ले आर माइनस एल कॉस थीटा, और बेस पर आप लोग देखें आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट। देन इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट ये देखो, ये है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बनेगा, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे बन गया फॉर्मूला a माइनस बी, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट्स ओपन करें तो बन गया आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ आर प्लस एल कॉस थीटा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो v कितना बन गया जी, v बन गया q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए r से r कैंसिल आउट, l cos थीटा प्लस l cos थीटा दैट इज 2l cos थीटा। जल्दी से सोचिए कि q इंटू 2l क्या होता है, फास्ट एकदम सोचो कि q इंटू 2l, तो आप लोगों को याद आया होगा कि q इंटू 2l होता है p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो p cos ऑफ थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो आप लोगों का बन चुका है फाइनल रिजल्ट। और रिजल्ट किस चीज का, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल, और वो होगा P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल देखिए कौन सा एंगल है, R और L डाइपोल लेंथ के बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का R के साथ एंगल P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में R स्क्वायर सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट P का, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये L cos थीटा का स्क्वायर, आप लोग माइंड में रखना L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो ये है आप लोगों का पोटेंशियल। लेकिन इसी पर अगर सपोज कीजिए कि जो पॉइंट P है, इसी रिजल्ट को मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करें कि फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, v इज इक्वल टू p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर सपोज कीजिए कि इफ दिस R is very greater than L, अगर ये पॉइंट P काफी दूर हो और ये L जो डाइपोल की लेंथ थी तो वो काफी छोटी होती जाएगी, तो R is very greater than L का मतलब पॉइंट P is very far from this इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होगा, तो V जो बन जाएगा, V बन जाएगा P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग इस L को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो आर स्क्वायर खुद में ही इतना बड़ा होगा कि अगर उससे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किया जाए तो काफी छोटी वैल्यू बन जाएगी। क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए कॉस जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये है स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और स्क्वायर की वजह से आएगा तो ये पॉजिटिव ही। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1, और ये है एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इतना बड़ा है और एल स्क्वायर है काफी छोटा, तो काफी बड़ी टर्म से छोटी सी टर्म अगर माइनस करें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि किसी हाथी पर कोई चींटी बैठी थी और चींटी को अगर मैं हटा लूं, फिर हाथी के वेट पर क्या डिफरेंस आएगा, निग्लिजिबल, 0। तो वो ही कुछ है कि आर स्क्वायर इतना बड़ा है कि उससे एल स्क्वायर माइनस करें तो वो
रहेगा आर स्क्वायर ही। तो इस करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लेंगे आर स्क्वायर ही। तो ये आ गया आप लोगों का v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब कुछ और बातें इस पर देखिए कि अगर थीटा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स दैट इज एक्सियल लाइन। थीटा 0 कब होगा? ये है आप लोगों का एंगल थीटा, ये है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, और ये है आर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस टाइम है थीटा, ये देखिए इस तरफ थीटा, और 0 मीन्स ये इस तरफ कम होते होते इस साइड जब आ रहा इस डायरेक्शन तो होगा 0, और ये लाइन होती है एक्सियल लाइन। तो जब थीटा 0 है दैट इज ऑन एक्सियल लाइन, तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 पुट करें और cos 0 1, तो ये होगा पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अगर कोई पूछे कि एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट इज P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर सपोज कीजिए अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होगा? ये इस तरफ 0, ये इस तरफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा इक्वेटोरियल पर, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अच्छे से सुनिए कि cos 90 अगर पुट करेंगे तो cos 90 0, तो ये पोटेंशियल 0। तो याद रखिएगा, और काफ़ी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है इस पॉइंट पर जाकर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन पर, तो आंसर है 0। और क्यों होगा ये है एक्सप्लेनेशन उसकी, V पर जाकर इक्वेटोरियल लाइन पर नो पोटेंशियल। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ देखें कि किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, तो इनको अच्छे से माइंड पर रखें। और ग्राफ देखिए, ये है मेरा डाइपोल, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए भाई साहब, और ये बना दी हमने वाई एक्सिस, और ये चल दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आ गई एक्स एक्सिस, और ये आ गई आप लोगों की वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स इक्वेटोरियल, ये है सेंटर, और सेंटर से इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, तो इस साइड तो होगा 0। पॉइंट ए लो, फिर बी पॉइंट ले लूँ, सी ले लूँ, डी ले लूँ, जितने मर्जी पॉइंट लूँ, लेकिन यहाँ पर होने वाला है 0। 0 क्या? V की वैल्यू 0। लेकिन इस लाइन पर देखिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैं बोलूँ A के इक्वल ही A डैश, ठीक है, ये है प्लस, और ये है आपका R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो R डिस्टेंस पर ये है डिस्टेंस, नीचे क्या होता है डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या होगा? R डिस्टेंस पर P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सपोज कीजिए ये पोटेंशियल है V, V की वैल्यू आपको पता है। लेकिन इससे आगे अगर मैं एक और नेक्स्ट पॉइंट लूँ और इससे R डिस्टेंस और आगे बढ़ूँ, और उस पॉइंट को सपोज कीजिए मैं बोल दूँ B डैश। B डैश क्या है? दैट इज 2R। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से एनर्जी, सारी एनर्जी इधर डालिए जल्दी से, कि अगर है B डैश दैट मीन्स डबल इंक्रीज हुआ R 2R, ये और इससे और दूर चला गया, तो क्या होगा? R की जगह जो R इस रिजल्ट पर 2R आएगा, और जब आप इस पर 2R पुट करोगे तो रिजल्ट क्या बनने वाला है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R स्क्वायर। 2R का स्क्वायर क्या होगा? 4R स्क्वायर। R की जगह 2R पुट करोगे तो 2R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये आ गया 4R स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट क्या बना देखिए जल्दी से, V
दिस न्यू v डैश विल बी इक्वल टू 1/4, ये 4 आउट किया, ये वाला 4 आउट, बाकी रिजल्ट एज इट इज ही आएगा ये। तो बोलने का मतलब 1/4 हो गया रिजल्ट, v डैश क्या बन गया 1/4 ऑफ v। मतलब जब आप एक आर और दूर जाएंगे एक्सियल लाइन पर तो आपका पोटेंशियल 1/4 से डिवाइड होगा, विच मीन्स कम होगा, क्योंकि आर स्क्वायर के v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा। तो वही हो रहा है इस पॉइंट पर। अगर आप देखिए v था, मैंने आर और इंक्रीज किया तो ये v का 1/4 हो गया, विच मीन्स कम हुई वैल्यू। ठीक है, कम हो रही है क्योंकि मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं। जब किसी चीज को आप लोग डिवाइड करेंगे तो वो कम होगी, सिंपल है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एक और पॉइंट लूँ सी डैश, जो और इससे आर डिस्टेंस पर हो, तो पोटेंशियल क्या होगा 9 हो जाएगा कि 3r। अब सेंटर से सी डैश का डिस्टेंस हो गया r प्लस आर प्लस आर, दैट इज 3r। तो 3r स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर। तो पोटेंशियल उसका और कम होगा। तो पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है कि इक्वेटोरियल पर तो होगा जीरो पोटेंशियल, लेकिन एक्सियल पर पोटेंशियल डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो ये थे इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्टिकल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई पर्टिकुलर डाउट है या किसी पॉइंट पर जाकर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्दी से उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।